समरावता प्रकरण में जेल में बंद नरेश मीणा के नाबालिग बेटे अनिरुद्ध मीणा ने रविवार को सरकार और समाज के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिरुद्ध ने कहा है कि सरकार उस दिन रात को मेरे पापा का एनकाउंटर करवाने वाली थी और ये बात नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध ने रविवार को टोंक जिले के समीपवर्ती सवाईमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के डेकवा गांव में कन्हैया दंगल कार्यक्रम में मंच पर कही है। अनिरुद्ध ने इस दौरान मंच पर लोगों से भावुकता पूर्वक कहा कि ये सरकार और समाज के बड़े नेता चाहते हैं कि मेरे पापा जेल में ही रहे। अनिरुद्ध ने आगे कहा कि आपसे मुझे और मेरे परिवार को उम्मीद है कि आप इस संकट में हमारे साथ रहेंगे। अनिरुद्ध ने इस दौरान ये भी कहा कि ये सरकार तो मेरे पापा को जेल में ही रखना चाहती है। उस दिन भी ये सरकार मेरे पापा का एनकाउंटर करवाने वाली थी। ये बात सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में एक पुलिस कर्मी ने कही है। ये कहते हुए नरेश मीणा का बेटा अनिरुद्ध मंच पर काफी भावुक हो गया और रोने लगा। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले आप भी सुनिए कि अनिरुद्ध ने नरेश मीणा को लेकर और क्या कुछ कहा। आप सभी दादा दादी माता पिता के समान सभी को मेरी वोट। आप सभी को जैसा कि पता है मेरा परिवार कितनी कठिनाइयों से परिस्थितियों से चल रहा है और जिस दिन मेरे पापा को जेल हुई उस दिन के सदमे से मेरे छोटे दादाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये सरकार और हमारे समाज के नेता तो ये चाहते हैं कि मेरे पापा हमेशा जेल में ही रहे। अब तो बस हमें आपसे ही उम्मीद है और क्योंकि ये सरकार तो मेरे पापा को जेल में रखना ही चाहती है और उस दिन भी मेरे पापा को ये सरकार एनकाउंटर करवाने वाली थी और आप सभी ने सोशल मीडिया पे वायरल हुई वो पुलिस वाले अंकल की वीडियो देखी होगी जिसमें वो बोल रहे हैं अगर नरेश उस दिन नहीं निकलता तो उसका एनकाउंटर। मंच पर अनिरुद्ध के भावुक होने के बाद समाज के लोगों ने उसे आश्वस्त किया कि ये आंसू तुम्हारे अकेले के नहीं है, पूरा समाज तुम्हारे साथ है। आपको बता दें कि इस मंच पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी मौजूद थे। गुंजल ने इस दौरान मंच पर कहा कि गरीब किसानों और आम जनता के साथ अन्याय मरते दम तक सहन नहीं करूंगा। प्रहलाद गुंजल ने इस दौरान कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। नरेश मीणा और समरावता वालों को न्याय दिलाकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।